Hi guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to discuss the right way to solve Akash packages. Now first of all, Akash के पैकेज में जो थ्योरी होती है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शंस में क्वेश्चंस दिए होते हैं, राइट? सो बिटवीन द थ्योरी देयर इज ट्राई योरसेल्फ एंड अ एक्सरसाइज. पीछे जब तुम चैप्टर के एंड में जाओगे देयर इज सेक्शन ए एंड उसके बाद एक होता है सेक्शन बी. अब सेक्शन बी इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट्स, जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर दिए होते हैं एंड लास्ट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं. So there's a specific order which you have to follow while solving all of these questions ताकि तुम्हें ज़्यादा रिटेन रहे, right? So see, सबसे पहले तो whenever जो भी चैप्टर चल रहा है ना क्लास में, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, सर ने कुछ भी टॉपिक पढ़ा दिया, सर ने मे बी पुलिस वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो उस दिन घर जाके तुम्हें आकाश के पैकेज की एक बार थ्योरी रीड करनी है, राइट? उसके बाद जो ट्राई योरसेल्फ होते हैं और जो एक्सरसाइज होती है वो क्लास के टॉपिक्स के साथ साथ सॉल्व करने होते हैं, राइट? बिकॉज दे आर नॉट दी वंस जो तुम एंड में सॉल्व करोगे. ट्राई योरसेल्फ और एक्सरसाइज आर दोज क्वेश्चंस जो कि साथ साथ में सॉल्व करने होते हैं ताकि जो भी थ्योरी तुमने पढ़ी है ना वो तुम्हें रिटेन रहे, राइट? सेम फॉर बायोलॉजी एंड सेम फॉर केमिस्ट्री. ट्राई योरसेल्फ एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन जो तुम साथ साथ में सॉल्व करते रहोगे, राइट? उसके बाद मान लो मंडे को चैप्टर शुरू हुआ था, राइट? तो फिर उस वीक के संडे को जो भी चैप्टर हो रहे थे उन सबके तुम्हें सेक्शन ए सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? सेक्शन ए आर दोज क्वेश्चंस व्हिच यू विल सॉल्व ऑन अ संडे. सेक्शन ए इज कंपैरेटिवली इजियर देन सेक्शन बी, और वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो संडे को तुम एज अ रिविजन फॉर्म ऑफ वे तुम संडे को कर रहे होते हो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व अलॉन्ग विद सेक्शन ए दो. एंड ऑल्सो उसमें कम क्वेश्चन होते हैं तो तुम कर भी सकते हो संडे में सॉल्व. बट सेक्शन ए के साथ वन मोर थिंग विच यू हैव टू डू इज जो भी चैप्टर उस वीक हुआ, whatever chapter it is, उस वीक के संडे में सेक्शन बी का PYQ वाला सेक्शन तुम्हें खुद सॉल्व कर लेना है. अब तुम कहोगे जब सारे टॉपिक्स हुए ही नहीं हैं तो हम सेक्शन बी का PYQ कैसे सॉल्व कर ले, राइट? बट सेक्शन बी का PYQ पीछे आंसर देख के सॉल्व कर लो यार. topper.com, गूगल, सारे आंसर्स मिलते हैं भाई. iTutor पे भी पूरे पैकेज के सोल्यूशंस होते हैं. टेलीग्राम पे पैकेज के PDF के साथ सोल्यूशंस का PDF भी होता है, राइट? तो तुम्हें सेक्शन बी के PYQ सॉल्व करना है, चाहे चीटिंग से करो चाहे खुद हो रहे हैं खुद कर लो, वट एवर इट इज, जस्ट डू दोज PYQs. नाउ यू विल आस्क मी कि क्यों ऐसे क्यों करना है? बिकॉज PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एक बार जब तुम PYQ सॉल्व करोगे ना तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है? पुली का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो सब तुम्हें समझ आ जाएगा. एंड वंस यू नो कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वाइल इट इज बीइंग टॉट इन क्लास, पहली बात तो तुम्हारा रिविजन हो रहा है, सेकेंडली तुम और ध्यान से सुनोगे बिकॉज यू नो अच्छा PYQ का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लेते हैं, राइट? नाउ व्हेन टू डू सेक्शन बी. सेक्शन बी इज द सेक्शन यू विल सॉल्व जब तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? मान लो 2 वीक बाद लॉज ऑफ मोशन गेट्स ओवर, जिस दिन खत्म हुआ है उसी दिन घर जाके यू हैव टू सॉल्व पूरा का पूरा सेक्शन बी, राइट? नाउ PYQs तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बचा क्या है? तुम्हारा लास्ट का जो NCERT क्वेश्चंस वाला सेक्शन है और जो शुरू वाला सेक्शन है, राइट? अब क्यों मैं सेक्शन बी साथ साथ में करने को नहीं बोल रही, वाई मैं सेइंग कि सेक्शन बी लास्ट में सॉल्व करो, दैट इज बिकॉज पूरा चैप्टर होने के बाद जब तुम शुरू से क्वेश्चंस कर रहे होगे ना सेक्शन बी के, तुम्हारा रिविजन होएगा. तुम कुछ फॉर्मूलाज भूल गए होगे, कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए होगे, वो बार बार तुम्हारा रिवाइज होता रहेगा, राइट? नाउ अब ये तो यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, राइट? एंड इन केस यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम्हारे स्कूल के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है? तो इट गेट्स वेरी हेक्टिक टू मैनेज ऑल ऑफ दिस. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा सेक्शन है जो तुम छोड़ सकते हो? सेक्शन ए इज द सेक्शन विच यू कैन लीव, ठीक है? बट दैट इज इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, जब तुम कर ही नहीं पा रहे हो, टाइम ही नहीं है, देन मे बी यू कैन स्किप सेक्शन ए. सेक्शन ए की जगह तुम सेक्शन बी करो, ट्राई योरसेल्फ और एक्सरसाइज करो, ठीक है? और प्रीवियस ईयर तुम सेक्शन बी से सॉल्व कर ही रहे हो. यू कैन स्किप सेक्शन ए इफ द शेड्यूल इज वेरी वेरी हेक्टिक और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, स्टार मार्किंग. या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और किस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करना होता है? या देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तभी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें रटा हुआ होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? बट देन देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फिर तुमने टिक किया और सही हो गया, इवन दैट इज द क्वेश्चन दैट यू विल स्टार मार्क. कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर पूरे पेज में 10 क्वेश्चन भी स्टार मार्क हो जा रहे हैं,
15 में से, यार तुम्हें नहीं आते, तुम्हें रिवाइज करने हैं, करो उन्हें स्टार मार्क। स्टार मार्किंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें फर्स्ट तुम्हें कोई भी डाउट हुआ, सेकेंडली जो तुम्हारा गलत हुआ, राइट। नाउ अब जिस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाया है उस पर करना क्या है। इमेजिन तुमने मॉर्फोलॉजी का कोई पैकेज सॉल्व किया, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाया, तुम्हारा कुछ गलत हो गया, गो बैक एंड रीड दैट टॉपिक अगैन, ठीक है। और रीड करने के बाद वो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, उसके सामने आके लिख दो कि उसका क्या कॉन्सेप्ट था या क्या फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स के पैकेज आई यूज टू डू दिस थिंग, विच एवर क्वेश्चन आई यूज टू स्टार मार्क ना, उसमें अगर मेरा कोई फॉर्मूला गलत हुआ है तो मैं उस क्वेश्चन के सामने भी फॉर्मूला लिखती थी एंड उस पेज के टॉप पे भी फॉर्मूला लिख देती थी, सो दैट पेपर से पहले जब मुझे रिवीजन करना है तो मैं स्टार मार्क क्वेश्चंस देख के जाऊंगी, वो रिवाइज करके जाऊंगी एंड ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो रिवाइज करके जाऊंगी। सेम फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। एंड इन बायोलॉजी आगे जो भी 1 लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो, जो भी इंपॉर्टेंट था उसमें से, ठीक है, जो तुम भूल गए थे, राइट। अब तुम पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। एंड वॉट ऑल डू यू हैव टू डू बिफोर अ FT या बिफोर अ AITS या किसी भी पेपर से पहले, तुम्हें यार पहली बात तो पूरा आकाश के पैकेज की थ्योरी नहीं पढ़ के जानी है, राइट। तुम्हें क्या क्या पढ़ के जाना है, ट्राई योरसेल्फ और एक्सरसाइज और सेक्शन A सेक्शन B में से जो भी स्टार मार्क क्वेश्चंस थे ना, तुम्हें वो रिवाइज करके जाने हैं, बिकॉज दोज आर द क्वेश्चन जहाँ पे तुम गलत जा रहे हो, उनको रिवाइज करके जाओ एंड यू विल स्कोर गुड। अलॉन्ग विद दैट पैकेजेस की थ्योरी का क्या करना है, कितनी बार पढ़नी है, रिवाइज करनी है नहीं करनी, देखो फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स आई वुड से जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है क्लास में, साथ साथ में पैकेज की थ्योरी रीड कर लो। घर जाके जो तुम ट्राई योरसेल्फ और एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उससे पहले एक बार थ्योरी को रीडिंग दे दो। वाई? फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, बिकॉज उसमें बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक बार तुम रीड दे सकते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजियर रहेगा, राइट। बट पेपरों से पहले तुम्हें वो थ्योरी नहीं वापस पढ़ के जानी है यार, क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, अपने नोट्स पढ़ के जाओ। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती आकाश के पैकेज की भी थ्योरी कर रहे हो, NCERT की भी थ्योरी कर रहे हो, नो, उससे बेटर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। सो रीड इट जस्ट वंस फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, राइट। या फिर मान लो कोई टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मे बी रेफर टू द पैकेज एंड रीड दैट टॉपिक, ऑलराइट। बट फॉर बायोलॉजी पैकेज प्लीज डू नॉट इवन रीड इट, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है यार, उसमें इतना एक्स्ट्रा दिया होता है, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग बायोलॉजी का स्टडी पैकेज की थ्योरी या क्वेश्चन सब सॉल्व करो। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो थ्योरी में है नहीं वो दिया हुआ है, कोई बात नहीं वो कर लो, बट थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, बायो की NCERT से बाहर नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है पैकेज पढ़ने की इन बायोलॉजी। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में रीड इट वंस ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। सो जस्ट टू समराइज ऑल ऑफ दिस, जब क्लास में कोई चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ में तुम ट्राई योरसेल्फ करोगे और जो बीच की एक्सरसाइज है वो करोगे, और उस वीक के संडे को तुम बैठ के सेक्शन A सॉल्व कर लोगे, राइट। सेक्शन A और सेक्शन B का PYQs, राइट। और उसके बाद व्हेन द चैप्टर गेट्स ओवर दैट इज द डे व्हेन यू विल डू सेक्शन B, राइट। एंड किसी भी FT या AITS से पहले तुम्हें क्या करके जाना है, अपने नोट्स एंड द स्टार मार्क क्वेश्चंस। So yeah, that's it for the video. If you have any queries, you can drop them down in the comment section. And yeah, thank you.